Welcome to Metropolis. Leaders in diagnostics. बीते हुए 5 साल में इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे 16 to 17% CAGR की दौर से ये ग्रो हो चुके हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर भी ये ग्रोथ जारी हो सकता है। और स्पेशली कोविड के बाद इंडिया के अंदर स्पेशली हेल्थ को लेके यहाँ पे लोग ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई दे रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ज़्यादा विजिट भी हो रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ऐसा ग्रोथ जारी रह सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। देखेंगे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उसी के साथ देखेंगे कंपनी के ऊपर क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और कितना रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर कंपनी या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कैसा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का फ्यूचर प्लान और फ्यूचर ग्रोथ का अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के पास टोटल जो लैब है वो अभी क्वार्टर के हिसाब से 132 है और पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ पे कंपनी ने 7 नया लैब यहाँ पे खोल चुका है। और जब बात आता है सर्विस नेटवर्क का जो सेंटर इसका है, वहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे पिछले 6 महीने के अंदर 451 सेंटर ओपन कर चुके हैं। और कंपनी का आगे प्लान है क्या है, कंपनी का आगे ये प्लान है कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी ने नया 90 लैब ओपन करने वाला है। उसी के साथ कंपनी का 1800 जो सेंटर है सर्विस नेटवर्क सेंटर वो भी ओपन करने वाला है आगे आने वाले 3 साल के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया प्लान मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने यहाँ पे करके रखा है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने यहाँ पे टारगेट रखा है, कंपनी काम भी कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। तो आगे आने वाले 6 महीने के अंदर कंपनी ने ये प्लान किया है 15 से 20 लैब ये खोलने वाला है। उसी के साथ 250 से लेके 300 सर्विस सेंटर कंपनी ओपन करने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैथोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के कारण यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अपना एक्सपेंशन जारी करते हुए आगे बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर पिछले कुछ सालों की अपडेट भी आप देखेंगे ना तो फाइनेंशियल 2018 में कंपनी के पास 106 लैब था, वो बढ़ते हुए कंपनी का रिसेंट कंडीशन में 132 हो गया। तो बीते हुए करीब 4 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी ने करीब यहाँ पे 25 नया लैब खोला है और आगे का क्या प्लान है 3 साल के अंदर 90 लैब। तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कितना बढ़िया ग्रो कर सकते हैं आगे आने वाले 3 साल के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी। अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का बीते हुए कुछ साल के अंदर कंपनी का रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा चौंका देगा। जैसे कि मार्च 2014 में कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था, सेल करता था 388 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया है करीब 1000 करोड़ तक। ऐसा नहीं है कि कंपनी का सेल ही इंप्रूव हुआ है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब बात आती है कंपनी का मार्जिन का, तो मार्जिन में भी कंपनी स्टेबल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्जिन में भी कंपनी यहाँ पे रिसेंट कंडीशन में अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 2018 में कंपनी के पास कितना लैब था 106। तो 106 लैब के दौरान कंपनी यहाँ पे जो रेवेन्यू अर्न करता था करीब 650 करोड़ का। जब 2021 की बात करें तो जो लैब था वहाँ पे 125, तो यहाँ पे जस्ट 20 यहाँ पे लैब इंक्रीज हुआ है। तो 20 लैब इंक्रीज होते हुए कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू है 350 करोड़ तक इंप्रूव हो चुका है। तो एक 3 साल की बात है। तो आप अभी अंदाजा लगाइए कि जब आगे आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी 90 लैब ओपन कर लेता है तो करीब 70-80 भी ओपन कर लेते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कितना बढ़िया ग्रो कर सकते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अपने सेल के मामले में एज वेल एज प्रॉफिट के मामले में भी, क्योंकि जो मार्जिन है वहां पे कोई भी प्रेशर नजर आता हुआ नहीं दिख। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान है वो आप स्क्रीन में डिटेल्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब 3 साल के अंदर ग्रोथ की बात करें तो लेबोरेटरी के अंदर 72% का ग्रोथ एंड सर्विस नेटवर्क के अंदर करीब 70% का ग्रोथ 3 साल के अंदर दिखाई दे सकते हैं।
अगर आप कंपनी का कॉन कॉल को ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चला कि कंपनी कुछ ऐसे जगह पे अपना लैब ओपन करने वाला है जहां पे कंपनी का ज़्यादा पकड़ मजबूत नहीं है। तो नया जगह को कंपनी एक्सपेंड कर रहा है और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर कंपनी ज़्यादा नज़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जब आप बात करेंगे तो कंपनी का जो इंडिया के अंदर डायग्नोस्टिक मार्केट है उसको भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंडिया का डायग्नोस्टिक मार्केट कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसका फायदा भी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को जरूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगातार ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होने के साथ साथ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसको फायदा जरूर मिलेगा। कंपनी का स्ट्रैटेजी आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटेल कंट्रीब्यूशन है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पाए 2017 में कंपनी का जो रिटेल कंट्रीब्यूशन था वो था 45%, वो 2021 आते आते हो गया है 58% और कंपनी का प्लान ये है कि इसको 65% तक ले जाने का है। कंपनी का होम विजिट जो सेक्टर है वो भी देखेंगे तो कंपनी होम विजिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर चुका है, स्पेशली कोविड के बाद। इसी के चलते कंपनी एक्सपेंशन प्लान लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, पेशेंट के नज़दीक जा पाएगा तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी बात करते हैं कंपनी के ऊपर क्या चैलेंजेस नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के अंदर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एज अ फाइनेंशियली आप देखेंगे कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरोइंग्स के मामले में कंपनी एकदम ना की बराबर इसके पास जो डेप्ट है, तो कंपनी ओवरऑली बहुत अच्छा नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो चैलेंजेस एक ही हो सकता है। रिसेंटली आपको पता होगा कि कुछ फार्मा कंपनी को यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करने का छूट यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि लाइसेंस मिल चुका है। तो फार्मा कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करेगा तो यहाँ पे कंपनी को एक फ्यूचर में चैलेंज दिखाई दे सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम छोड़ के कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप इसको ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो डिटेल्स में इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही आपको स्टैगर्ड वे में निवेश करना चाहिए। हालांकि ये पर्टिकुलर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक ग्रोइंग कंपनी है और ये ग्रो करता रहेगा। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।